नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की याचिका की क्या अपडेट है इसको लेकर बात करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एग्जाम डेट को लेकर। मार्च में एग्जाम डेट की जो संभावनाएं बताई जा रही है, इन दोनों मुद्दों को लेकर साथियों हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहली साथियों बात महत्वपूर्ण की याचिका की जो सुनवाई हुई 14 फरवरी को, उसका क्या हुआ। उसका साथियों वही हुआ जो मैंने 2 जनवरी के वीडियो को आप लोगों को बताया। मैंने यही कहा साथियों, आप लोगों की याचिका लंबी खिंच सकती है, लेकिन साथियों यहाँ पर आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावनाएं 99% नहीं है। और वही आप लोगों के सामने हुआ। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की याचिका खारिज हो गई। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की याचिका यहाँ पर खारिज नहीं हुई है। याचिका पर सुनवाई अभी जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज है वो आप लोगों के सामने वैसे भी पहुंच चुकी होगी और स्क्रीन पर भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। साथियों, 3 महत्वपूर्ण बातें इस न्यूज में आप लोगों के सामने थी। पहली और महत्वपूर्ण बात साथियों यहाँ पर यह थी कि सरकार को भर्ती प्रक्रिया को साथियों जारी रखने की अनुमति यहाँ पर मिल गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर जो साथियों अदालत की अनुमति के बिना नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे, यानी कि भर्ती प्रक्रिया आप जारी रख सकते हैं, अदालत की अनुमति के बिना नियुक्ति स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं दी जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें थी साथियों, जो याचिकाकर्ता थे 96 याचिकाकर्ता, अदालत के आदेश पर साथियों, हाईकोर्ट के आदेश पर जो लोग फिजिकल में शामिल हुए वो एग्जाम में तो यहाँ पर शामिल होंगे, लेकिन साथियों उनका परिणाम रोका जाएगा, यानी कि उनका परिणाम अलग रखा जाएगा। साथियों, ये मैंने 2 जनवरी के वीडियो में भी आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम तक इन याचिकाकर्ताओं को शामिल जरूर किया जाएगा, लेकिन परिणाम इनका जारी होने की कोई संभावनाएं नहीं है। अब यहाँ पर साथियों जो याचिकाकर्ता है उनके सामने ये कंफ्यूजन है कि हमें अब इसके आगे क्या करना चाहिए। पहली बात तो साथियों, आप लोगों ने इस याचिका के चक्कर में अपना समय भी कमाया, पैसा भी कमाया, और बहुत बड़ा एक जो मेंटली आप लोग डिस्टर्ब रहे लंबे समय तक। चूंकि साथियों ये याचिका किस प्रकार से लगी आप लोग जानते हैं, कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा ये याचिका लगाई गई, उनका अपना वहाँ पर हित था, आप लोगों का केवल इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और आप लोग उनको लगातार फॉलो करते गए। आपने सोचा कि शायद ये कुछ है जो है वो हमारी हक की यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे साथ में खड़े हैं, ये बिल्कुल समाज का भला करने वाले लोग हैं। साथियों ये खुद साथियों अगर ये काम छोड़ देंगे, ये याचिका का अगर काम ये खुद छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए ये खुद बेरोजगार हो जाएंगे। तो इनका काम साथियों हर वैकेंसी में याचिका लगवाना होता है, और आप साथियों बिल्कुल साफ सुथरी वैकेंसी पर भी याचिका लगवा सकते हैं। याचिका लगवाने में कोई साथी वकील आपको मना नहीं करेगा, आप फीस दीजिए, याचिका लगवाइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन याचिका के साथियों क्या पक्ष है, क्या उसके विपक्ष है, क्या सही है और क्या गलत है, यह महत्वपूर्ण बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए थी। और ये साथियों प्रॉब्लम हुई कुछ नए स्टूडेंट्स के साथ में, कुछ यूट्यूबर्स के साथियों भ्रम में वो आए, उनके झांसे में आए और उन्होंने यहाँ पर याचिका लगवा दी, अपना समय भी कमाया, पैसा भी कमाया। तो इस याचिका का साथियों यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, 1-2 सुनवाई और भी हो जाएगी तो कोई यहाँ पर फायदा मिलने वाला नहीं है, किसी को भी यहाँ पर शामिल करने की कोई संभावनाएं नहीं है, जो कि मैंने पहले भी बताया। अब साथियों जो एक एग्जाम डेट को लेकर बात बताई जा रही थी, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने ये न्यूज़ भी आप लोगों ने यहाँ पर देखी होगी भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में। इसके अलावा साथियों ये तो सेम ही न्यूज़ है, कोई इसमें वैसे अंतर नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट की क्या संभावना है। एग्जाम डेट की मार्च की जो न्यूज़ आई साथी वो आई यहाँ से। यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ने मेरे पास में ये स्क्रीनशॉट भेजा, किसी टेलीग्राम ग्रुप का ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, इसी को देखिए, यहाँ पर मैं जूम करके बताता हूँ। यहाँ पर आशु सर करके जो एक सर है उन्होंने यहाँ पर न्यूज़ डाली। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया का फैसला आ गया है, उनकी रिट को खारिज कर दिया। साथियों याचिका को पहली बात तो अभी तक खारिज नहीं किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मार्च में पेपर होगा, आप तैयार हो जाओ, गुप्त सूत्रों के मुताबिक मिली सूचना के आधार पर। देखिए साथियों गुप्त सूत्र कितने कारगर होते हैं ये तो मेरे को पता नहीं, मेरे पास में कहीं कोई गुप्त सूत्र नहीं है। लेकिन जब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल साथियों 18 से 23 दिसंबर को होने थे, और उसके बाद में फिजिकल जब पोस्टपोन हुए और फिजिकल यहाँ पर साथियों 28 से 31 दिसंबर को हुए, तो उस समय किसी भी अध्यापक के पास में, किसी भी यूट्यूबर के पास में गुप्त सूत्र नहीं थे। तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि अंदर से किसी के पास में कोई न्यूज़ नहीं होती है साथियों। बार बार तुक्के लगाने से कुछ तुक्के ठीक चले जाए ये बात एक अलग है, लेकिन यहाँ पर मार्च में एग्जाम होगा या नहीं होगा इसकी क्या संभावना है ये जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है।
अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो एक पहली बात तो मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के 15 मार्च के बाद में आचार संहिता लगने की संभावना है। पहली बात यानी कि 15 मार्च को जब आचार संहिता लगेगी, इसके बाद में 15 मई तक ये आचार संहिता रहने की यहाँ पर संभावना है। यानी कि 15 मार्च से 15 मई के बीच में राजस्थान पुलिस का एग्जाम तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग की परमिशन की जरूरत होती है। चुनाव आयोग परमिशन देगा या नहीं देगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतनी जानकारी सभी को जरूर है कि चुनाव आयोग इस प्रकार से छोटी छोटी वैकेंसियों को लेकर सीरियस नहीं रहता है, क्योंकि पूरे इंडिया लेवल पर ये आचार संहिता लगनी है और कितने स्टेट में कितनी भर्तियां चल रही होगी। अगर वो यहाँ पर इन छोटी छोटी भर्तियों को लेकर बैठेगा तो चुनाव का जो कार्य है साथियों, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर वो ध्यान वहाँ पर नहीं दे पाता है। इसलिए इस प्रकार की छोटी छोटी जो रिक्वेस्ट है उनके पास में जाती है, उसको वो बिल्कुल देखता भी नहीं है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 मार्च से लगाकर 15 मार्च तक एग्जाम होने की क्या संभावना है। पहली बात तो साथियों, आज लगभग फरवरी की 16 फरवरी हो चुकी है, यानी कि एग्जाम डेट अगर 1 से 15 मार्च के बीच में होना था तो एग्जाम डेट अब तक आ चुकी होती। लेकिन फिर भी साथियों हम लोग मान रहे कि यहाँ पर सेकेंड वीक में एग्जाम हो जाए तो क्या करें हम लोग। देखिए साथियों, आप लोग जानते हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम होना है और फिलहाल साथियों 12 मार्च तक एसएससी जीडी के एग्जाम पूरे भारत में हो रहे हैं। राजस्थान में भी जो ऑनलाइन सेंटर है वहाँ पर भी एग्जाम हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 12 मार्च तक तो सभी सेंटर ऑनलाइन जो सीबीटी के एग्जाम्स करवाते हैं वो सभी साथियों पहले से बुक हैं। अब वहाँ पर साथियों राजस्थान पुलिस का एग्जाम जो है वो 12 मार्च से 15 मार्च के बीच में हो जाएगा क्या? ऐसी संभावना साथियों बिल्कुल ना के बराबर है। राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम है उसकी संभावनाएं लोकसभा चुनाव के बाद में ही नजर आ रही है। इससे पहले कहीं पर भी कोई संभावना साथियों यहाँ पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में नहीं दिखती है। तो साथियों आज हम लोगों ने ये कुछ महत्वपूर्ण बातें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में की। मिलेंगे जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।